जय हिंद प्यारे बच्चों, एमर्स डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू एमर्स डिफेंस एकेडमी। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था और एन के करेक्ट यूज के बारे में। उसी तरह का एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है एनी और सम को लेकर के। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह से क्लासों में ये पूछा कि सर सम और एनी को लेकर के बड़ा डिफरेंस है, समझ में नहीं आता क्या यूज करें, कब यूज करें। तो इनको लेकर के है कुछ कंट्रोवर्सी है, तो मैंने सोचा कि ये सम और एनी को लेकर के ही एक वीडियो क्यों ना बना लिया जाए। बच्चों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, और एक एक बच्चे के कितने बच्चे को पढ़ाया जाए तो एक साथ में सबको हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं सम और एनी को लेकर के क्या कन्फ्यूजन है पहले ये, और उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें। सम और एनी का करेक्ट यूज क्या होता है वो समझाएंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर जाके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सम और एनी पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों का यूज क्या है। ठीक, तो देखो ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर कहा जाता है इनको। ये क्या है? ये है डिटर्मिनर। पहले इनके बारे में जान लो। सीडीएस वालों से कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि ये एक्चुअली है क्या, क्वांटिफायर है, क्वालिफायर है, डिटर्मिनर है। ठीक है, ऐसे तो ये डिटर्मिनर है। अच्छा, डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर बता देता है क्वांटिटी या नंबर। क्या बताएगा? किसी चीज की क्वांटिटी बता दे या किसी चीज का नंबर बता दे। मेनी थिंग मोर, और भी कई सारी चीज़ें हैं। क्वांटिटी है, नंबर है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, दिस दैट दिस टू, डिस्ट्रीब्यूशन है, ईच एवरी आइदर नाइदर वगैरह लगा, आर्टिकल लगा दिए, पजेसिव लगा दिए, वो सब डिटर्मिनर ही कहे जाते हैं। फिलहाल इन दोनों में क्वांटिटी और नंबर डिटर्मिनर होते हैं, क्वालिटी डिटर्मिनर नहीं होता है। ठीक है, क्वालिटी को हम डिटर्मिनर नहीं कहते हैं। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों डिटर्मिनर की तरह यूज किए जाते हैं। मतलब किसी नाउन के पहले उसकी विशेषता बताता है। विशेषता कैसी? या ये अमाउंट बताने के भी काम आ जाता है और नंबर बताने के भी काम आ जाता है। जैसे हम सम को ले लें। ठीक, हम सम को ले लेते हैं। सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी लग जाता है और काउंटेबल नाउन के पहले भी लग जाता है, बस बशर्ते कि वो प्लूरल हो। जैसे इनकी बात कर लेते हैं, सम। तो सम के बाद अगर हमने लिख दिया फूड, सम फूड, या हमने कह दिया सम नॉलेज, यही लिख लो, सम फूड कहा, या हमने कहा सम नॉलेज, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, या हमने कहा सम बुक्स। ये हमारी इतनी बातें कह दी। तो सबके साथ ये फूड क्या है बच्चा? ये फूड अनकाउंटेबल नाउन है। फूड गिना नहीं जा सकता, फूड इज अनकाउंटेबल। नॉलेज क्या है? नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज कैन नॉट बी काउंटेड। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो ये दोनों सम लगे हैं, ये क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ नॉलेज, ये क्या हो गए? क्वांटिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ नॉलेज हो गए। अब ये आ जाओ, स्टूडेंट्स लिखा है। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो नाउ द सम इज बीइंग यूज्ड एज नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स, अब हम यही ये कह सकते थे, मान लो सम की जगह हम कह दे 10 स्टूडेंट्स, तो 10 जैसे 10 लगा 10 स्टूडेंट्स, वैसे ही लगा सम स्टूडेंट्स। तो जब 10 कहे थे तो नंबर वाज डेफिनिट। 10 स्टूडेंट्स का मतलब 10 डेफिनिट नंबर में स्टूडेंट हुए। सम स्टूडेंट्स का मतलब नंबर, ये स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, कई हैं संख्या में, बट नंबर इज नॉट डेफिनिट। देयर आर सम स्टूडेंट्स, मतलब नंबर इज नॉट डेफिनिट बट मोर देन 1 हैं, कुछ हैं बच्चे। 10 कह दोगे तो एक डेफिनिट नंबर में बच्चे हो गए। 10 हैं बस, 9 नहीं, 11 नहीं, बस। ऐसे ही हाल बुक्स के लिए हो गया। तो बुक्स के पहले सम बुक्स लगाओ या फिर कहो 10 बुक्स, बात वही हो जाती है। बस ये इनडेफिनिट नंबर हो जाएगा, ये डेफिनिट नंबर हो जाता है। तो जब बुक्स और स्टूडेंट्स के पहले सम लगाए हो तो ये क्या बता रहा है?
नंबर या क्वांटिटी बता रहा। तो ये वाला जो सम है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ये वाला सम बताता है नंबर, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो सम लगा है वो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि सम क्या है। सम एक डिटर्मिनर है जो नंबर और क्वांटिटी दोनों बताने के काम आता है। सम if used before uncountable noun it is quantity, it tells about the amount of something, and if it is used before plural countable noun it is number, what type of, indefinite number of some persons or some things। ये हो गया। अब आ जाओ एनी की बात कर लेते हैं। एनी जो है ये नंबर और अमाउंट ये भी दोनों में काम करता है। जैसे हम कहें कि आई हैव, I don't have, ठीक, I don't have any water to drink, I don't have any water to drink, ये हुआ। तो वाटर क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले एनी क्या बता रहा, एनी बता रहा है हमारा अमाउंट, ये एनी हो गया। आई डोंट हैव एनी वाटर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। या कोई ये कहे कि I did not solve any question या questions yesterday। एनी के बाद दोनों लगा सकते हो, क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस बोथ आर अलाउड। एनी कैन बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और इवन अनकाउंटेबल नाउन। एनी के बाद तीनों तरह का नाउन लगा सकते हो। तो यहाँ जो क्वेश्चंस लिखा है उसके पहले क्या लिखा, आई हैव नॉट सॉल्व, आई डिड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस या एनी क्वेश्चन, कुछ भी लिखो। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एनी क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा नंबर, और ये बता रहा है हमारा अमाउंट, क्योंकि किसके पहले लगा है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा है। ये बात समझ में आई। इनका स्टेटस क्या है, एनी और सम का स्टेटस क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एनी एंड सम इन इंग्लिश ग्रामर। तो दे आर डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कैसे, डिटर्मिनर्स बोथ क्वांटिटी एंड नंबर एज वेल। ठीक, अब आते हैं कि इनको लेकर के करेक्ट यूज क्या है, क्या फ़र्क है जब दोनों एक जैसे हैं। अभी तक तो हमने सिमिलरिटीज़ की बात की थी, अब डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जो आपको जानना है, और जो कन्फ्यूज़न होता है बेसिकली कि हम कहाँ सम लगाएं और कहाँ एनी लगाएं। तो आ जाओ इनका कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। ये यहीं से हम ये लाइन खींच देते हैं, ये हो गए सम और ये हो गए एनी। ठीक है, तो सम और एनी में क्या डिफरेंस है, आ जाओ। ये सम है, सम यूज किया जाता है कैसे सेंटेंस में, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज सम यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। और एनी कहाँ यूज किया जाता है, एनी यूज्ड इन इंटरोगेटिव, एनी यूज्ड इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये एक डिफरेंस हो गया। एनी को आप इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो, ठीक, अफर्मेटिव में नहीं यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ले लेते हैं यूज्ड इन। ठीक, ये पॉइंट हो गया, यूज्ड इन। हम ना भी दिखेंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरा, सम यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नॉट यूज्ड, ये क्या होगा, नॉट यूज्ड इन इंटरोगेटिव, नॉट यूज्ड इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दो बात क्लियर हो गई। जो आपका सम है, सम को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करोगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज करोगे। सम कैन बी यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सम कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इधर आ जाओ,
अब एनी को क्या है, एनी इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में यूज किया जा सकता है। इट कांट बी यूज्ड, इट कांट बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। उसका ठीक उल्टा, एनी का, सम का ठीक उल्टा एनी को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते हैं। एक बेसिक बात हो गई। फिर एक बार देख लेते हैं कि सम अफर्मेटिव में यूज होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं यूज होता। एनी जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है, अफर्मेटिव में नहीं यूज होता है। तो इन दैट केस बोथ सम एंड एनी आर अगेंस्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के ठीक अगेंस्ट हैं। चलो अच्छा, ये पहले इतनी बात हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद एक एक्सेप्शन है इसका, उसके बाद बढ़ेंगे एक्सेप्शन में। पहले इतनी बात को हम लोग क्लियर कर ले, उसके बाद ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल में हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं। आइए, एक एग्जाम्पल है आपका, जैसे कहीं ऐसे सेंटेंस लिखा हो कि दे did not give us something to eat. They did not give us something to eat. ये सेंटेंस है आपका, ठीक। They did not give us something to eat. उन्होंने हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तो is the use of something is correct here or not? यहाँ समथिंग का यूज करेक्ट है कि नहीं। अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। डिड नॉट, डिड नॉट लगने का मतलब द सेंटेंस इज नेगेटिव। इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव यू कैन नॉट यूज सम, तो दिस समथिंग विल बी चेंज्ड इन एनीथिंग। यहाँ समथिंग नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, एनीथिंग। दिस सम इज इनकरेक्ट बिकॉज द सम इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इन नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव स्ट्रक्चर यू कैन नॉट यूज सम बट यू विल हैव टू यूज एनी। यहाँ एनी लगाना था। ये बात क्लियर हो गई। एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग इसी तरह का। दूसरा सेंटेंस है, देखो लिख रहा हूं, लिखा कि आई हैव एनीथिंग टू गिव यू ऑन योर बर्थडे। आई हैव एनीथिंग टू गिव यू ऑन योर बर्थडे। ये सेंटेंस आया। अब ये बताओ, आई हैव एनीथिंग टू गिव यू ऑन योर बर्थडे, ये सेंटेंस कैसे लगा। अब यहाँ एनीथिंग सही है या नहीं सही है, हाउ टू डिसाइड। तो लेट्स ट्राई। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड इन विच एनीथिंग इज यूज्ड। तो ये सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस है आई हैव एनीथिंग टू गिव यू ऑन योर बर्थडे। तो सेंटेंस का टाइप क्या है यहाँ, अफर्मेटिव। योर सेंटेंस इज अफर्मेटिव। इन अफर्मेटिव सेंटेंस एनी इज नॉट यूज, इंस्टेड समथिंग इज यूज्ड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें एनीथिंग लगाना नहीं चाहिए था, हमें समथिंग लगाना चाहिए था। ये बात क्लियर हो गई इतनी, जो हमने बोला था कि नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, एनी लगाते हैं, सम नहीं, और अफर्मेटिव में हम लोग एनी नहीं लगाते हैं, सम लगाते हैं। एक दो इंटरोगेटिव का किस्सा देख लो, इंटरोगेटिव में क्या होता है, कैसे। सपोज करो कि एक क्वेश्चन दिया हो इस तरह का कि डू यू नो, क्वेश्चन ऐसे है, डू यू नो somebody, do you know somebody, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं। Do you know somebody that can help me get over my crisis। ये क्वेश्चन हुआ। अब ये बताओ कि इस वाले सेंटेंस में डू यू नो समबडी दैट कैन हेल्प मी गेट ओवर माई क्राइसिस, इसमें क्या समबडी का यूज ठीक है, बताइए। ये क्या समबडी का यूज ठीक, आप लोगों ने सोच तो लिया ही होगा। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने रूल पढ़ा था, रूल पढ़ने के बाद अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई एम श्योर यू हैव गॉट द आंसर।
पता है मुझे कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में सम का यूज हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ क्या आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था एनीबॉडी। ये बात समझ में आ गई? ठीक से अच्छे से समझ में आ गई? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज नहीं करते हैं, एनी का यूज करते हैं। ये बात इतनी क्लियर हो गई, इतनी समझ में आ गई। चलिए एक आध नेगेटिव स्ट्रक्चर और देते हैं। जैसे मान लो कोई ये लिखा हो कि he has hardly eaten something in the party। he has hardly eaten something in the party, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें आपको लग रहा होगा कि समथिंग तो ठीक है जी, क्योंकि इसमें कहीं नाट वाट दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो when you have to consider the sentence is negative and not, तो इसमें देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल नॉट और नो लगा हो तभी वो नेगेटिव होगा। कुछ और सारे एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हार्डली लिखा हुआ है, तो कुछ हैं एडवर्ब्स। दो एक एडवर्ब मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। हार्डली लिखा हो, स्कार्सली लिखा हो, सेल्डम लिखा हो, नेवर लिखा हो, बेयरली लिखा हो, बेयरली या रेयरली लिखा हो, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ये सब के सब नेगेटिव हैं। केवल नॉट और नो लिखा हो तो वही नहीं है। नॉट ओनली बाय यूजिंग नॉट एंड नो द सेंटेंस इज नेगेटिव, बट इवन इफ देयर इज यूज्ड हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, बेयरली, तो सेंटेंस ऑटोमेटिक कम्स इनटू नेगेटिव। ठीक, ये सब सेंटेंस नेगेटिव। अब इसमें हार्डली लगा हुआ है, हार्डली लगा हुआ है तो हम समथिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एनीथिंग लगाएंगे। एक गलती यहाँ हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नोट कर लो कि ये भी निगेटिव होते हैं। केवल नो और नॉट ही निगेटिव नहीं होता, ये भी निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इतनी बात तो हो गई हम लोगों की। अब चलते हैं इनके थोड़ा एक्सेप्शन में। एक दो चीज़ें हैं जो इसका एक्सेप्शन है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उल्टा हो जाएगा जब एक्सेप्शन होगा, मतलब वो कौन सी कंडीशंस हैं। व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन सम इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सो व्हाट आर द कंडीशंस, वो कौन सी कंडीशन होती हैं? तो देखो ये मैं लिख रहा हूँ सम इन इंटरोगेटिव, सम इन इंटरोगेटिव। कब हम इंटरोगेटिव में सम का यूज करते हैं? ठीक, स्पेशल केसेज हैं, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल केसेज हैं। जनरली ये रूल नहीं लागू होता, स्पेशल केसेज हैं। सम इन इंटरोगेटिव कब? कब? when there is an offer, when there is an offer और रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस में कोई ऑफर हो या कोई रिक्वेस्ट हो तो हम एनी की जगह सम लगाते हैं। जैसे सपोज एक सेंटेंस दिया हमने कि shall we do anything, shall we do anything to help you, shall we do anything to help you, क्या हम आपकी मदद के लिए कुछ करें? अब ये बताओ कि इज इट अ क्वेश्चन, इज इट अ क्वेश्चन, क्या आदमी कुछ पूछ रहा है या मदद करने के लिए ऑफर कर रहा है? क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? ये कोई सवाल नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आस्क्ड टू अबाउट सम इंफॉर्मेशन। आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हो, आप मदद देने के लिए ऑफर कर रहे हो। क्या हम आपकी मदद के लिए कुछ करें? शैल वी डू एनीथिंग। क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होते हुए भी एक ऑफर है। जब ये ऑफर है तो ऐसे में हम एनीथिंग नहीं लगाते, तब क्या यूज करते हैं? समथिंग। दिस इज द ओनली केस व्हेन सम इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव। ध्यान रखिएगा, कीप इन माइंड, नोट डाउन वेरी केयरफुली इन योर नोटबुक, डायरी एंड माइंड आल्सो दैट
दिस इज द ओनली केस व्हेन सम इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव. Generally sum is never used in interrogative. This is the only case when sum is used in interrogative sentence. ठीक है, क्लियर हो गई ये बात. अब दूसरी बात हम बता रहे हैं, any in affirmative. एक वो कंडीशन कौन सी है? What is the condition when any is used in affirmative sentence? बताओ, वो कौन सी सिचुएशन है जब any affirmative sentence में यूज किया जाता है? जनरली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि any is not used in affirmative sentence. फिर वो कौन सी सिचुएशन है जब any affirmative sentence में यूज किया जाता है? अब ये होता है कि if the sentence begins with if, अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा हो, अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो हम अफर्मेटिव में भी एनी का यूज कर सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल क्या है कि यू कैन कॉल मी या यू कैन टेल मी, इफ यू कैन टेल मी इफ you need something. You can tell me if you need something. अब ये है you can tell me if you need something. ये सेंटेंस जो दूसरा वाला है if you need something, ये if you need something में सेंटेंस किस से स्टार्ट कर रहा है? if से. सेंटेंस अफर्मेटिव है बट इसकी शुरुआत if से हो रही है, इसलिए then something will be replaced by anything. यहाँ समथिंग नहीं होगा, यहाँ एनीथिंग होगा. यही वो इकलौती सिचुएशन है. दिस इज द ओनली सिचुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन एनी इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड व्हाट इज द सिचुएशन? इफ योर सेंटेंस इज बिगिनिंग विद इफ. ठीक, कीप इन माइंड दैट इफ योर सेंटेंस इज बिगिनिंग विद इफ योर सेंटेंस इज कंडीशनल, देन अफर्मेटिव सेंटेंस टेक्स एनी ओनली सिचुएशन. ठीक, और if your interrogative sentence is offering something या making an request, अगर ये कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो इंटरोगेटिव में भी हम सम का यूज कर लेते हैं. रिक्वेस्ट या ऑफर. ऑफर का एग्जांपल आपको दे चुके हैं हम. ये दोनों की दोनों सिचुएशंस आपके सामने आ चुकी हैं. ठीक, इसके पहले सिचुएशन क्या थी हमने बताई थी, कब किस तरह के सेंटेंस में सम यूज किया जाता है, किस में एनी यूज किया जाता है. लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. तो समरी में क्या होगा? समरी यह है कि शुरू में हमने बताया था कि सम और एनी क्या होते हैं. सम और एनी दोनों डिटर्मिनर हैं, दोनों नंबर और क्वांटिटी दोनों का काम करते हैं. ठीक है, अब सम और एनी के यूज में क्या डिफरेंस था? सम इज यूज्ड इन ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, while any was used in interrogative and negative, it was not used in affirmative sentence. ये सम और एनी का डिफरेंस था. एक्सेप्शन में क्या है कि एनी इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव, सम इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस ओनली इन केस द क्वेश्चन इज ऑफर, एंड एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली इफ द सेंटेंस इज बिगिनिंग विद इफ और इट इज कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है, ये एक रिवीजन हो गया. तो ये था हमारा सम और एनी का डिस्कशन. मैंने कोशिश की कि सम और एनी को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर हो जाए. दिस वाज माय एफर्ट, बेस्ट एफर्ट, एंड फॉर व्हाट एक्सटेंट आई हैव बीन सक्सेसफुल वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन योर कमेंट बॉक्स. तो हमें हमारे सफलता बताइएगा कि हम अपने काम में कितने सक्सेसफुल रहे, कितना सफल रहे, आपको कितना समझ में आया, कितना फ़ायदा हुआ इस बात का. और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ कन्फ्यूजन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू.